हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे गॉस की एप्लीकेशंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास दो पैरेलल चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट्स हैं, तो दो पॉजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली सीट की सिग्मा 1 दूसरे की सिग्मा 2 है। तो इन दोनों सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ऑब्वियस है, दो पैरेलल पॉजिटिवली चार्ज सीट्स हैं तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप तीन जगह पता कर सकते हो। दोनों सीट के लेफ्ट में पता कर सकते हो, दोनों सीट्स के लेफ्ट में पता कर सकते हो यहाँ पे, और इन बिटवीन दीज टू सीट्स पता कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों सीट्स के बाहर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप लोगों को एक गॉस की एप्लीकेशन आनी चाहिए कि किसी भी इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो यहां पे लिख लेता हूं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में, हाँ, ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइटली चार्ज सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके की दो इनफाइनाइट सीट्स हैं बच्चों आज आपके पास, ठीक है। पहली सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरी सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इन दोनों सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो आपकी पहली सीट है, सीट फर्स्ट, तो पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, E1 इक्वल टू हो जाएगा। तो पहली सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या लेनी पड़ेगी, सिग्मा 1 लेनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सीट सेकेंड सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे E2 इक्वल टू सेकेंड सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आज मैंने क्या लिया बच्चों, देखो पहली सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन सेकेंड सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1 को मैंने बढ़ा लिया है सिग्मा 2 से। तो अगर बच्चों मैंने सिग्मा 1 बढ़ा लिया है सिग्मा 2 से, तो आप मुझे बताओ E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा। देखो ना, सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, ये अपॉन वाली चीज तो दोनों की सेम है। तो यहां से मुझे ये भी पता चल गया कि सिंस सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से बड़ा है तो इसका मतलब हमारा जो E1 है ये ग्रेटर देन किससे होगा, E2 से होगा। तो दो इनफाइनाइट सीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, हाँ, क्योंकि उधर वाला हिस्सा मैं मिटा दूंगा। पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पता चला है मुझे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चला है E2, ये कितना आपका सिग्मा 2 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और पता चली मुझे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ये ग्रेटर देन किससे है, E2 से, ठीक है। इसलिए क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है किससे, सिग्मा 2 से, ठीक। आई होप कि आप लोगों को इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है, ये ध्यान रखना, हाँ। तो पहली सीट कैसी है बच्चों, पॉजिटिव, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज सीट हूं तो मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाएगा, बाहर को जाएगा। तो पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, तो प्लस से बाहर को जाता है, तो इस डायरेक्शन में दिखा देता हूं ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर को जाता है तो ये आपका E1 वेक्टर हो गया। प्लस से बाहर को जाता है तो यहाँ को भी तो जा सकता है ना, यहाँ को जा सकता है तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, प्लस से बाहर को जा रहा है, तो ये मैंने लिख दिया E1, ठीक है। ये जाते रहेगा, और ये भी मैंने लिख दिया E1। ये पहली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ गया ना। अब दूसरी सीट भी तो पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है तो इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाएगा। तो ये प्लस है तो दूसरी सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को जाएगा। तो दूसरी सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 लिया है, तो E2 अब प्लस से बाहर को यहाँ को ये और ये बाहर को आते रह रहा है, तो ये दूसरी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, इसके प्लस से बाहर। तो ये आपका E2 आएगा और ये आपका क्या आएगा, E2 आएगा, ठीक है।
तो दिखा दिया, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं बच्चों यहाँ पे दोनों सीट के लेफ्ट में पता करते हैं, पी पॉइंट पे पता करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल लेता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पता कर रहे हैं, एट पी पॉइंट पे, ठीक है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बच्चों E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। अगर दो लोग मुझे एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो मैं वहीं को तो जाऊंगा ना। तो P पे जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अब कितना आएगा देख लेते हैं। तो लिखता हूँ सिंस, देखो बच्चों E1 एंड E2 वेक्टर, ठीक है, आर इन, क्या बोला मैंने, सेम डायरेक्शन। अब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा बताओ फिर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे निकलेगा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 करके। अब E1 का वैल्यू कितना है देखो बच्चों, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, और E2 का वैल्यू भी कितना है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट है ना। वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। तो दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस कितना आ जाएगा, सिग्मा 2। तो सीधी सी बात है, पी पॉइंट पे जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना होता है। समझ में आ गया ना, डायरेक्शन हम लोगों ने दिखा दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बच्चों कहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के बाद अब हम निकालते हैं क्यू पे। कहाँ पे निकालते हैं, क्यू पे, हाँ ठीक है। तो क्यू पे निकालते हैं, तो P के बदले इसको Q लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये P के बदले Q लिखना पड़ेगा, P के बदले Q लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो Q पे ना E1 और E2 यहाँ को जा रहे हैं, तो Q पे आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना EQ, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि दो लोग मुझे अगर यहाँ को खींच रहे हैं तो यहीं को तो जाऊँगा ना मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों Q पे। तो Q पे भी लिखोगे E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो आपका EQ है ना वो E1 और E2 को ऐड करके आएगा। E1 और E2 की वैल्यू इतनी है तो EQ इतना आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं P और Q दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ रहा है, बट डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को आ रही है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। देखो P और Q पे निकाल दिया ना, अब निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं S, क्या कह देते हैं, S, ठीक है। तो नंबर 3 कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट S, ठीक है ना। S पे पता करना है अब। तो देखो अब क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं पहले ही मिटा दे रहा हूँ। देखो S पॉइंट पे ना E1 यहाँ को जा रहा है, E2 यहाँ को, दो लोग हैं, देख एक मेरे को यहाँ को खींच रहा है, एक यहाँ को। अब मैं कहाँ को जाऊँगा, जो बड़ा है उसकी तरफ को जाऊँगा। तो बताओ E1 और E2 में बड़ा कौन है, E1। तो ये 100 न्यूटन से कोई यहाँ को खींच रहा है, 20 न्यूटन से यहाँ को, तो यहाँ को जाऊँगा ना। और कितने फोर्स जाऊँगा, 100 - 20 80 से जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि E1 एंड E2 आर इन, ध्यान सुनना, S पॉइंट पे। तो एट S पे पता कर रहा हूं, तो S पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे E1 यहाँ को, E2 यहाँ को, तो E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा S पे वो E1 माइनस E2 करके आएगा। बड़ा माइनस छोटा करते हैं, हाँ। तो क्योंकि E1 बड़ा है ना आज आपका, तो E1 माइनस E2 करोगे, तो ये E1 की वैल्यू रख दी, E2 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो S पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। अब ये E1 और E2 में कौन बड़ा है, E1, तो यहीं को तो जाऊँगा ना। तो जो डायरेक्शन होगी ना आपकी S पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो S पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आपकी यहाँ को होगी। इसको ऐसा लिख देते हैं ये। तो आपका जो S पॉइंट है, इस S पॉइंट पे E1 बड़ा है E2 से, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट S यहाँ को। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से हम लोगों ने तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है। अब अगर आपको यही क्वेश्चन पूछे, दो पॉजिटिव के बदले दो नेगेटिवली चार्ज सीट्स हों, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नेगेटिवली ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेन सीट। अगर आपके पास दो नेगेटिवली चार्ज प्लेन सीट्स हैं तो आप कैसे काम करेंगे बच्चों, देखो बहुत ही आराम से समझेंगे। हाँ देखना ध्यान से, पॉजिटिव के बदले नेगेटिवली चार्ज सीट्स हैं, प्लस के बदले क्या है, नेगेटिवली चार्ज सीट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं मिटा देता हूँ बच्चों, जैसे ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, क्योंकि ये डायरेक्शन अब हमारी बदलने वाली है, ठीक है ना। ये हमने मिटा दिया, तो आराम से चीज़ों को समझना। देखो रटने की कोशिश मत करना।
नेगेटिवली चार्ज सीट्स है तो माइनस 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 दिखा दिया दोनों सीट्स में, हाँ ध्यान से समझना, ठीक है, ये माइनस 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 दिखा दिया, ठीक है। आज भी देखो बच्चों मैंने वही इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इसकी सिग्मा 2 लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 बड़ा लिया है सिग्मा 2 से तो E1 बड़ा हो जाएगा E2 से, लेकिन ना नेगेटिव है तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आता है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आता है, ये समझना है। तो एरो अंदर को दिखाने पड़ेंगे सारे के सारे, तो इरेजर का यूज करके सारे एरो अंदर को दिखाने पड़ेंगे आज हमने। हाँ बच्चों, ये एरो जो है हमारे सारे ये अंदर की तरफ को आएंगे, ध्यान रखना। हाँ, तो एरो मिटाने पड़ेंगे क्योंकि माइनस से अंदर की तरफ को आते हैं। पहले E1 की बात करता हूँ, माइनस की तरफ को जाएगा तो आपका जो आज एरो आएगा ना वो ऐसा आएगा, ये माइनस की तरफ को जाएगा। हाँ, ये ऐसे, ये भी E1 से माइनस की तरफ को आ रहा है। और E2 के लिए, E2 भी माइनस की तरफ को जाएगा तो ये माइनस की तरफ को आएगा, ये माइनस की तरफ को आएगा, ये माइनस की तरफ को जा रहा है। समझ में आ गया ना, एरो का खेल समझ में आया? चलो अच्छा है। अब सबसे पहले कहाँ पे पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? इन दोनों सीट्स से P पे पता करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट S के बदले कितना आ जाएगा? P पे आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे पता कर रहे हैं बच्चों। तो P पे अगर आप ध्यान से देखोगे E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों आज जो है सेम डायरेक्शन में है, तो आर इन, ये थोड़ा सा चीजें मिटा देते हैं, ठीक है। P पे पता कर रहे हैं तो मैंने बोला E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या होगा बच्चों बताओ तो जरा। दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों मिलके यहीं को तो जाएंगे ना, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों P पॉइंट पे, जो आपका P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को ही आएगा। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि E1 और E2 दो लोग मिलके मेरे को यहीं को खींच रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो P पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस E2 करके आएगा, प्लस करके आएगा, तो ऑब्वियस है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। तो P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब P के बाद हम निकालते हैं Q पे। Q पे भी देखो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी यहीं को आएगा। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q भी यहीं को आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके मेरे को यहीं को खींच रहे हैं। समझ में आया ना। तो दिखा देते हैं फिर। अब यहाँ पे Q के लिए क्या होगा? P के बदले Q आ जाएगा, ठीक है। P के बदले Q आ जाएगा, P के बदले Q आ जाएगा, बाकी चीजें वैसी ही रहने वाली है। एट Q पे E1 और E2 सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो वैल्यू तो वही है, तो इतना आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं S की। तो S पॉइंट पे क्या होगा आप देखते हैं। हाँ, Q के लिए समझ में आ गया ना। जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि इतना आसान है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। ये सुनना, तो S पे क्या है देखो, E1 यहां को जा रहा है, E2 यहां को जा रहा है, तो कह सकते हो कि E1 एंड E2 S पॉइंट पे हाँ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो लोग मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? बड़ा माइनस छोटा। तो E1 और E2 में कौन बड़ा है बच्चों? आज E1 बड़ा है ना। तो S पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 माइनस E2 करके आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब E1 और E2 में कौन बड़ा है बच्चों? E1 बड़ा है ना, तो मैं कहाँ को जाऊंगा? E1 की तरफ को जाऊंगा, बड़े की तरफ को जाऊंगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट S यहाँ को आएगा बच्चों। समझ में आया ना। तो दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया और दो नेगेटिवली चार्ज प्लेन सीट की वजह से मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब गॉस की एक लास्ट एप्लीकेशन बची है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। बस उसके बाद आप लोगों का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल बचे तो न्यूमेरिकल में उसके बाद कराऊंगा, ठीक है बच्चों।